नमस्कार दोस्तों, मैं शबनम कुमारी इस छोटे से मंच से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। यूजीसी नेट के दिसंबर वाला जो एग्ज़ाम है उसका जो समय है नज़दीक आ रहा है। स्टूडेंट के मन में यूनिट 2 में सिलेबस को लेकर डर लगा रहता है। इसीलिए इस यूनिट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक का सेशन लाऊंगी जो एग्ज़ाम के लिए कारगर साबित होंगे। इस सेशन में आत्मकथा जो हिंदी साहित्य के प्रमुख आत्मकथा है उसको लेकर मैं प्रस्तुत हुई हूँ, जो सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए रचना है। तो चलिए इस सेशन के माध्यम से आत्मकथा वाले टॉपिक को कवर करते हैं। आत्मकथा के टॉपिक को कवर करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि आत्मकथा होती क्या है और महान समीक्षक और लेखक ने क्या क्या परिभाषाएं दी हैं उसी को भी देखते हैं। आत्मकथा जब कोई व्यक्ति साहित्यिक एवं कलात्मक ढंग से अपनी जीवनी स्वयं लिखता है, यह वाक्य ध्यान दीजिएगा, जो अपनी जीवनी स्वयं लिखता है तो उसे आत्मकथा कहते हैं। वियोगी हरि के अनुसार आत्मकथा जीवन की कुछ घटनाओं और अनुभूतियों की एक अभिव्यंजना है। क्या है? आत्मकथा जीवन की कुछ घटनाओं और अनुभूतियों की एक अभिव्यंजना है। हरिवंश राय बच्चन के अनुसार जीवन की एक तस्वीर है आत्मकथा। और अगले हैं मैनेजर पांडे। मैनेजर पांडे के अनुसार पूरा सच बोलना आत्मकथा या जीवनी लेखक की नैतिक ही नहीं सौंदर्य बोध की भी शर्त है। मैनेजर पांडे क्या कहते हैं कि पूरा सच बोलना आत्मकथा या जीवनी लेखक की नैतिक ही नहीं सौंदर्य बोध की भी शर्त है। किसी भी आत्मकथा से उस व्यक्ति विशेष के जीवन, दर्शन एवं स्थितियों के साथ साथ तत्कालीन ऐतिहासिक सामाजिक स्थितियों की भी जानकारी मिलती है। क्या मिलती है? उस समय तत्कालीन परिस्थितियों की, ऐतिहासिक सामाजिक स्थितियों की भी जानकारी मिलती है। किससे? आत्मकथा से। बनारसी दास जैन कृत अर्धकथानक 1641 ईस्वी जो ब्रजभाषा में लिखा गया था को हिंदी की प्रथम आत्मकथा माना जाता है। किसको? अर्धकथानक जो किनके द्वारा लिखा गया है? बनारसी दास जैन द्वारा। इसी को हिंदी की प्रथम आत्मकथा माना जाता है। 1910 ईस्वी में सत्यानंद अग्निहोत्री की आत्मकथा मुझमें देव जीवन का विकास खड़ी बोली हिंदी भाषा में रचित पहली आत्मकथा है। किनका? 1910 ईस्वी में सत्यानंद अग्निहोत्री की आत्मकथा मुझमें देव जीवन का विकास, यह हिंदी भाषा के खड़ी बोली की हिंदी भाषा में रचित पहली आत्मकथा है। श्याम सुंदर दास कृत मेरी आत्मकहानी 1941 ईस्वी को प्रायः हिंदी की पहली प्रसिद्ध आत्मकथा माना जाता है। किसको? श्याम सुंदर दास कृत मेरी आत्मकहानी। और प्रकाशन वर्ष क्या है? 1941 ईस्वी। इसमें उनकी साहित्यिक रुचियों एवं 1940 ईस्वी तक जीवन काल का सुंदर चित्रण किया गया है। फिर अगला है मेरी असफलताएं, जो बाबू गुलाब राय की रचना है। मेरी असफलताएं में बाबू गुलाब राय ने तटस्थ होकर अपने जीवन का अंकन प्रस्तुत किए हैं। अगला है राहुल साकृत्यायन कृत मेरी जीवन यात्रा में उनके विद्रोही भाव, विद्या व्यसन तथा यायावर प्रकृति का चित्रण किया गया है। किसमें? मेरी जीवन यात्रा, जो किनकी रचना है? राहुल साकृत्यायन का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृत सत्य की खोज पूर्णतः हिंदी में लिखित आत्मकथा है। तो चलिए देखते हैं सन 1950 से पहले की प्रमुख आत्मकथा। तो सबसे पहला रचना है बनारसी दास जैन की अर्धकथानक 1641 ईस्वी। दूसरा है अंबिका दत्त व्यास जी का निज वृत्तांत 1901 ईस्वी। तीसरा है स्वामी दयानंद जी का जीवन चरित्र 1917 ईस्वी। चौथा प्रमुख आत्मकथा है स्वामी श्रद्धानंद जी का कल्याण मार्ग का पथिक। पांचवा है महात्मा गांधी जी का आत्मकथा 1923 ईस्वी।
छठा है रामविलास शुक्ल जी का मैं क्रांतिकारी कैसे बना 1933 ईस्वी। रामविलास शुक्ल जी का कौन सी रचना है? मैं क्रांतिकारी कैसे बना 1933 ईस्वी। सातवां है सुभाष चंद्र बोस जी का तरुण के स्वप्न 1935 ईस्वी। फिर प्रसिद्ध रचना ये है डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी का मेरी आत्मकहानी 1941 ईस्वी। नौवीं प्रमुख रचना है बाबू गुलाब राय जी का मेरी असफलताएं 1941 ईस्वी। अगली रचना है राहुल सांकृत्यायन जी का मेरी जीवन यात्रा 1946 ईस्वी। 11वां है हरिभाऊ उपाध्याय साधना के पथ पर 1946 ईस्वी। और 12वीं रचना है वियोगी हरि जी का मेरा जीवन प्रवाह 1948 ईस्वी। आगे देखते हैं कि सन 1950 के बाद हिंदी की प्रमुख आत्मकथाएं। तो पहला है यशपाल जी का भाग 1 सिंहावलोकन 1951 ईस्वी, भाग 2 सिंहावलोकन 1952 ईस्वी और भाग 3 सिंहावलोकन 1955 ईस्वी। कब कब का है? 3 भाग में। एक तो हो गया 1951, दूसरा 1952 और तीसरा है 1955 ईस्वी। यशपालकृत सिंहावलोकन प्रमुख रूप से उनके राजनीतिक विचारों पर आधारित आत्मकथा है। किनका? यशपाल जी का। अगली रचना है सत्यदेव परिव्राजक जी का स्वतंत्रता की खोज में 1951 ईस्वी। किनका है? सत्यदेव परिव्राजक स्वतंत्रता की खोज में। तीसरा है शांति प्रिय द्विवेदी जी का परिव्राजक की प्रजा 1952 ईस्वी। किनका है? शांति प्रिय द्विवेदी जी का परिव्राजक की प्रजा 1952 ईस्वी। चौथा है चतुरसेन शास्त्री जी का पहला भाग है यादों की परछाइयाँ 1956 ईस्वी और भाग 2 है मेरी आत्मकहानी 1963 ईस्वी। 2 रचना है। पहला है भाग 1 में यादों की परछाइयाँ 1956 ईस्वी और दूसरा है भाग 2 मेरी आत्मकहानी 1963 ईस्वी। अगली रचना है उपेंद्र नाथ अश्क जी का ज्यादा अपनी कम पराई 1959 ईस्वी। कब का है? 1959 ईस्वी में ज्यादा अपनी कम पराई। और एक और रचना है चेहरे अनेक 1988 ईस्वी। अगली रचना है पांडे बेचन शर्मा युग्र जी का अपनी खबर। यह भी कई बार एग्जाम में प्रश्न बना है, इम्पोर्टेंट है। पांडे बेचन शर्मा युग्र जी का अपनी खबर 1960 ईस्वी। और अगला है सुमित्रा नंदन पंत जी का 60 वर्ष एक रेखांकन 1960 ईस्वी। अगली रचना है वृंदावन लाल शर्मा जी का अपनी कहानी 1972 ईस्वी। वृंदावन लाल शर्मा जी का अपनी कहानी 1972 ईस्वी। अगली रचना है हरिवंश राय बच्चन जी का 4 आत्मकथा है। हम लोग के सिलेबस में भी लगा है क्या भूलूं क्या याद करूं। हरिवंश राय बच्चन जी का जो 4 आत्मकथा है, पहला भाग 1 क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 ईस्वी और भाग 2 नीर का निर्माण फिर 1970 ईस्वी, भाग 3 बसेरे से दूर 1978 ईस्वी और भाग 4 10 द्वार से सोपान तक 1985 ईस्वी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह कई बार एग्जाम में प्रश्न इससे बने हैं। 4 आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद, नीर का निर्माण फिर, और तीसरा है बसेरे से दूर और चौथा है 10 द्वार से सोपान तक। अगली रचना है कमलेश्वर जी का गर्दिश के दिन जो 1980 में इसका प्रकाशन वर्ष है। इसमें हिंदी के बाकी भारतीय भाषाओं के 12 लेखकों की आत्मकथाओं का संपादन 1980 ईस्वी में गर्दिश के दिन नामक शीर्षक से कमलेश्वर जी ने किया है। और उनकी जो अपनी आत्मकथा है वह है भाग 1 जो मैंने जिया 1992 ईस्वी, भाग 2 यादों का चिराग 1997 ईस्वी और भाग 3 जलती हुई नदी 1999 ईस्वी। 3 आत्मकथा कौन कौन से हैं? जो मैंने जिया 1992 ईस्वी, दूसरा है यादों का चिराग 1997 ईस्वी और तीसरा है जलती हुई नदी 1999 ईस्वी। अगली रचना है रामविलास शर्मा जी का घर की बात 1983 ईस्वी और अपनी धरती अपने लोग 1996 ईस्वी। कौन कौन है? घर की बात 1983 ईस्वी और अपनी धरती अपने लोग 1996 ईस्वी। शिव पूजन सहाय जी का है मेरा जीवन 1985 ईस्वी। अगली रचना है अमृतलाल नागर जी का टुकड़े टुकड़े दास्तान 1986 ईस्वी। कौन सी रचना है? अमृतलाल नागर जी का टुकड़े टुकड़े दास्तान 1986 ईस्वी। और अगली रचना है यशपाल जैन जी का मेरी जीवन धारा 1987 ईस्वी। और अगली रचना है फणीश्वर नाथ रेणु जी का आत्म परिचय 1988 ईस्वी।
अमृतलाल नागर जी का टुकड़े टुकड़े दास्तान 1986, यशपाल जैन जी का मेरी जीवन धारा 1987 और फणीश्वर लाल रेणु जी का आत्म परिचय 1988 ईस्वी। अगली रचना है डॉक्टर नगेंद्र का अर्धकथा 1988 ईस्वी। किनका है? डॉक्टर नगेंद्र जी का अर्धकथा 1988 ईस्वी। और कन्हैया मिश्र प्रभाकर जी का तप्ती पगडंडियों पर पदयात्रा 1989 ईस्वी। कब है? तप्ती पगडंडियों पर पदयात्रा 1989 ईस्वी। अगली प्रमुख रचना है नागार्जुन जी का बिस्किट 1999 ईस्वी और रविंद्र कालिया जी का गालिब छूटी शराब 2000 ईस्वी। भगवती चरण वर्मा जी का 3 रचना है। पहला है भाग 1 कही न जाए का कहिए 2001 ईस्वी। दूसरा है भाग 2 संघर्ष और दिशाहीनता और भाग 3 है ददुआ हम पे विपदा 3। क्या है तीसरा भाग? ददुआ हम पे विपदा 3। भगवती चरण वर्मा जी की 3 रचना है। अगली इम्पोर्टेंट रचना है राजेंद्र यादव जी का मुड़ मुड़ कर देखता हूँ 2001 ईस्वी। काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिएगा। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ 2001 ईस्वी राजेंद्र यादव जी का। और दूसरा उनका है देहरी भई विदेश संकलन 2005 ईस्वी। 22वां है भीष्म साहनी जी का आज के अतीत। ये भी कई बार क्वेश्चन बना है। आज के अतीत 2003 ईस्वी। भीष्म साहनी जी की रचना है आज के अतीत 2003 ईस्वी। और मेरी साहित्यिक यात्रा 2016 ईस्वी। 23वीं रचना है स्वदेश दीपक जी का मैंने मांडू नहीं देखा 2003 ईस्वी। और अगला है विष्णु प्रभाकर जी का 3 रचना। भाग 1 पंखहीन 2004 ईस्वी और भाग 2 मुक्त गगन में 2004 ईस्वी। और तीसरा है पंछी उड़ गया 2004 ईस्वी। 25वीं रचना है रविंद्रनाथ त्यागी जी का बसंत से पतझड़ तक। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। रविंद्रनाथ त्यागी जी का बसंत से पतझड़ तक 2005 ईस्वी। और अगला है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हम लोग जीके जीएस में भी पढ़ते हैं, अग्नि की उड़ान टर्निंग पॉइंट 2015 ईस्वी। किनका है? अब्दुल कलाम जी का अग्नि की उड़ान टर्निंग पॉइंट 2015 ईस्वी। अगले भाग में हम लोग हिंदी के प्रमुख स्त्री आत्मकथाएं को देखते हैं। तो सबसे पहले आ जाएंगी जानकी देवी बजाज जी। जानकी देवी बजाज जी का मेरी जीवन यात्रा 1956 ईस्वी। और इसी को हिंदी में स्त्री आत्मकथाएं में प्रथम आत्मकथा भी माना जाता है। दूसरी आत्मकथा है अमृता प्रीतम जी का रसीदी टिकट। कौन सा है? रसीदी टिकट। किनका है? अमृता प्रीतम जी का 1976 ईस्वी। तीसरा है प्रतिभा अग्रवाल जी का भाग 1 दस्तक जिंदगी की 1990 ईस्वी और मोड़ जिंदगी की 1996 ईस्वी। चौथा है मैत्री पुष्पा जी का भाग 1 कस्तूरी कुंडल बसे 2002 ईस्वी और भाग 2 गुड़िया भीतर गुड़िया 2008 ईस्वी। किनका है? मैत्री पुष्पा जी का। 5वीं रचना है रमनिका गुप्ता जी का हाथ से 2005 ईस्वी और आप हुदरी 2016 ईस्वी, जो हमारे सिलेबस में भी लगा है रमनिका गुप्ता जी की आप हुदरी। छठा है मनु भंडारी जी का एक कहानी, यह भी 2007 ईस्वी और कली, यह भी 2007 ईस्वी। प्रभा खेतान जी का अन्या से अनन्या, जो कई बार क्वेश्चन में भी बना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2007 ईस्वी। और अगली रचना है चंद्र किरण सोनरेखा जी का पिंजरे की मैना। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, 2008 ईस्वी। किनका है? चंद्र किरण सोनरेखा दो पिंजरे की मैना 2008 ईस्वी। और 9वां है ममता कालिया जी का कितनी शहरों में कितनी बार 2011 ईस्वी। किनका है? ममता कालिया जी का कितनी शहरों में कितनी बार 2011 ईस्वी। और अगले भाग के रूप में देखते हैं हिंदी में दलित आत्मकथाएं। ये भी कई बार क्वेश्चन में बनते हैं, तो देख लेते हैं। मोहनदास नैमिष जी का अपने अपने पिंजड़े 2 भाग में है, 1995 और 2000 ईस्वी। और दूसरा है रंग कितने संग मेरे 2019 ईस्वी। दूसरा है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जूठन 1997 ईस्वी। तीसरा है कौशल्या बेसंत्री जी का दोहरा अभिशाप 1999 ईस्वी। और चौथा है माता प्रसाद जी का झोपड़ी से राजभवन 2002 ईस्वी। अगला है सूरजपाल सिंह चौहान जी का तिरस्कृत 2002 ईस्वी और संतृप्त 2006 ईस्वी। छठा है रूपनारायण सोनकर जी का नागफनी 2007 ईस्वी और मेरे जीवन की बाइबिल 2007 ईस्वी। अगला है बराक ओबामा जी का पिता से मिले सपने 2009 ईस्वी।
अगला है तुलसी राम जी का, जो हमारे रचना सिलेबस में भी लगा हुआ है, मुर्दहिया 2010 ईस्वी प्रथम भाग, और दूसरा है मणिकर्णिका 2014 ईस्वी दूसरा भाग। अगला है डॉक्टर धर्मवीर जी का मेरी पत्नी और भेड़िया 2010 ईस्वी, और अगला है सबसे लास्ट सुशीला टाकभोरे जी का शिकंजे का दर्द 2012 ईस्वी। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है। इस प्रकार प्रमुख आत्मकथा का यह सेशन समाप्त हुआ। अगले सेशन में सारे आत्मकथा से रिलेटेड PYQ क्वेश्चन का सेट लाऊंगी। इस तरह सपोर्ट करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। चलिए फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।